नमस्कार। उत्सव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत दिनों के बाद आपकी क्लासेस हो पा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से कुछ असुविधा की वजह से नहीं क्लास अपने हो पा रही थी। अब धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलने लग जाएगी, हिंदी इंग्लिश की, ठीक है। और मैथ्स रीजनिंग की क्लासें आपको मिलेगी। इसके अलावा जीके की क्लासें भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज महत्वपूर्ण कुछ सवाल अपन करेंगे, ठीक है। तो मैथ्स संबंधित ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2500 का 23% माइनस 500 का 22% बराबर 930 भाग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये सवाल हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये बोर्ड मास का सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है। बोर्ड मास में क्या होता है, क्या है बोर्ड मास का नियम, ये थोड़ा समझ लेते हैं। बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास मतलब इसमें दिया हुआ है बी यानी ब्लैकेट, यानी इसमें सबसे पहले हल करेंगे ब्लैकेट को, जो कि यहाँ पे है नहीं। छोटा बड़ा ब्लैकेट, और ब्लैकेट में भी अलग अलग नियम होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा ब्लैकेट है उसे हल करेंगे, फिर छोटा और फिर उससे भी छोटा, ठीक है। उसके बाद ऑफ यानी गुणा, और कौन सा गुणा, जहाँ पे का लिखा हुआ हो, ठीक है। अब ये साइन वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। इस गुणे की बात तो हम इसमें करेंगे, किसमें, मल्टीपल में, ठीक है। उसके बाद डिवाइड होता है, फिर मल्टीपल होता है, एफ्टेड होता है, और फिर सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है। अब मल्टीपल यानी गुणा, डिवाइड यानी भाग देना, एफ्टेड यानी माइनस करना, और सिंप्लीफिकेशन यानी कि प्लस करना, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और एफ्टेड ये दोनों हम आगे पीछे किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तो भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और एक और सिंपल सी बात इसमें यह है कि बराबर के उस साइड अगर कोई संख्या है तो उसको अपन ऐसा नहीं कि पूरा नियम एक साथ चलाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये हल होने के बाद जो बराबर के उस साइड वाली जो संख्या है उसे हल करें, ठीक है। ये भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे परसेंट दिया हुआ है कि 2500 का 23%। परसेंट मतलब होता है कि 100, हम परसेंट किस पे निकालते हैं, 100 पर, प्रति 100 पर परसेंट निकालते हैं। तो इसमें वही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे नई सीक्वेंस में इसको लिखते हैं। 2500 का यानी गुणा, और फिर 23% यानी कि बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। परसेंट हमें निकालना है किसका, 2500 का 23% निकालना है। माइनस दिया हुआ है, माइनस 500 का कितना 22% निकालना है, ठीक है। तो ये परसेंट में आ जाएगा, और फिर आगे बराबर 930 भाग क्वेश्चन मार्क, जहाँ पे हमें हल करना है, ठीक है। अब ये नई सीक्वेंस बन गई है, अब हम इसे हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि दोनों जीरो कट जाएंगे, भाग लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 25 का गुणा हम 23 में करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो पा रहा है, बड़ा पहाड़ा की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप ये याद रखिए, हमें स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, ठीक है। अब इसमें एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ मैं, उसे आप याद रखिएगा। वो क्या है कि 25 से 23 कितना, हमें 25 का स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है। हमने 25 का गुणा कर लिया, 25 का गुणा 25 में कर लिया। अब हमें कम करना होगा, 2 कम है इसमें, 23 में 2 25 कम है, 2 25 को हम जोड़ लेंगे, इसमें 2 25 कम है, 2 25 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ये 50। अब 50 को हम घटा लेंगे क्योंकि ये कम है, इसलिए। अगर ये ज़्यादा होता 25 से तो फिर हम उसे जोड़ लेते। ये ट्रिक आप कहीं भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो जब छोटा सा अंतर हो तो उसमें ये ट्रिक लागू करना बहुत आसान होता है। तो 50 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, 5 आ जाएंगे, ठीक है। 12 में से 5 गया तो 7 आ जाएंगे, और ये यहाँ पे 5 आ जाएंगे। तो कितना आ गया यहाँ पे, 575 हमारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। अब 575 आ रहे हैं, इसे हम लिख लेते हैं 575 माइनस है, और फिर यहाँ पे 5 का गुणा 22 में कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10 का 0 आ रहे हैं, हासिल 1, और 5 दूनी 10 यानी 110 आ रहे हैं, बराबर 930 भाग क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे घटा लेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 5 में से 0 गया, ठीक है, तो 5 ही आएंगे। 7 में से 1 गया तो 6, और 5 में से 1 गया तो 465 आ रहे हैं, बराबर 930 भाग क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बराबर के दोनों साइड संख्या है, इसलिए ये संख्या इसके बटे में चली जाएगी, तो 465 इसके बटे में चले गए हैं, ठीक है। अब हमें इसको हल करना है,
ठीक है। तो यहाँ पे समझिए संख्या बहुत नज़दीकी लग रही है, तो ये कट जाएगी, 2 बार में कट जाएगी। 465 बराबर कितने होते हैं, 930 होते हैं। तो 465 से ये 2 बार में कट जाएगी, बराबर 2 आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या है, आंसर है 2। तो ये सिंपल सा सवाल था। एक और सिंपल सा सवाल अपन करते हैं। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। साथियों, हमें किसी ट्रिक पे आधारित नहीं जाना है। ट्रिक कब बनती है, जब हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद ट्रिक जो है अपने आप बन जाती है, उसी से हम किसी सवाल को फास्ट हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा। अगला सवाल अपन हल करते हैं। अब ऐसे सवाल में क्या होता है साथियों कि संख्याएं कटती जाती हैं और बहुत ही कम समय में यहाँ पे उत्तर निकल के आता है। तो इसमें भिन्न को हमें हल करना है। तो कोष्टक जब हटता है तो मल्टीपल का साइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल करने सीधा इसको हल करते हैं कि 3 का जो है इसमें 1 में हम गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या के साथ माइनस या प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे साइन माइनस का प्लस का होता तो हम प्लस करते, तो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आएंगे और 3 - 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2/3 ये अपना पूरा हल निकल के आता है। उसके बाद यहाँ भी इसी प्रकार से 4 × 4 में से 1 गया, 3/4 आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी आगे भी यही होगा, 5 में से 1 गया, 4/5 आ जाएगा। और इसी को आगे हल करेंगे तो 100 का गुणा 1 में कर रहे हैं तो 100 आ रहे हैं और 100 में से 1 गया तो 99 आ रहे हैं। उसके बाद बटे में 100 आ जाएंगे। अब ऐसी जो सीक्वेंस आती है उसमें क्या होता है कि संख्याएं मल्टीपल है तो ऊपर नीचे संख्या कट सकती है। तो यहाँ पे किस प्रकार से संख्या कट रही है, इस प्रकार से कट रही है, 3 से 3, 4 से 4, इस प्रकार से ये सारी संख्या कटती जा रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे भी संख्या कट जाएगी और ये 99 भी यहाँ पे 99 से कट जाएंगे। तो क्या निकल के आ रहा है, निकल के आ रहा है 2 और नीचे बटे में निकल के आ रहा है 100। इसको हम एक बार और काट सकते हैं तो निकल के क्या आ जाएगा, 2 से कट रहा है तो नीचे आ जाएंगे 50 और ऊपर आ जाएंगे 1/50। ये आपका उत्तर होगा। ये बिल्कुल सिंपल सी सवाल की इसमें ट्रिक का यूज़ करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण सवाल हम हल करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।